अलताइफ उनसे मंसूब हैं। उनकी सारी उम्र बादशाहों के दरबार में गुजरी। हर बात पर मज़ा करना उनकी आदत थी। बादशाह भी उनसे बहुत खुश थे, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनसे जलते थे। एक मर्तबा मिला को पैसों की ज़रूरत पड़ गई। बादशाह ने वज़ीर ख़जाना को हुक्म जारी किया कि मिला को इतने दीनार दिए जाएं। मिला ने वापसी का वदा किया, फला तारीख को वापस कर देंगे, मगर बदकिस्त से वो अपने वदा पर पूरा ना उतर सके, जिसकी वजह से वो दरबार से गायब हो गए। बादशाह को उनकी गैर हाज़िरी नागवार गुजरी थी, क्योंकि उनकी मौजूदगी में बादशाह हशाश बशाश रहता था। अक्सर वज़रा, उमरा और ताजिर मिला से हसद करते थे। जारी है, बादशाह ने हर करे भेजे के पता करे मिला दरबार में क्यों नहीं आ रहा। हर बार उनका बेटा मुख्तलिफ बहाने करके टरखा देता। दरबार के उमरा वज़रा ने बादशाह को उकसाया। बादशाह को मिला पर बहुत गुस्सा आया। उसने कोतवाल को हुक्म दिया जैसे भी हो मिला को दरबार में हाजिर किया जाए। कोतवाल ने सर झुकाया और मिला के घर की तरफ रवाना हो गया। मिला ने खिड़की से कोतवाल को देख लिया तो अपने बेटे से कहा कि जब कोतवाल पूछे तो बताना कि मिला मर गया है, और खुद चारेहाई के नीचे छप गया। जो ही कोतवाल ने दरवाज़ा खटखटाया, मिला का बेटा रूहांसी आवाज़ में बोला, मिला तो वफ़ात पा गए हैं। कोतवाल को शक गुजरा, क्योंकि ये भी तो मिला का बेटा है, कोई चकमा दे रहा है। उसने घर की तलाशी का बहाना सोचते हुए कहा, चुल्लू अंदर बैठकर तज़ियत करते हैं। मजबूर अलिफ मिलिक का बेटा इसे घर ले आया। उसी चारपाई पर बैठे मिला की बातें करते रहे। नीचे मिला को चौनटियां काट रही थी। कोतवाल गहरी नज़रों से दूसरे कमरों की तरफ देख रहा था। उसने हिलने जलने की आवाज़ सुनी तो उसने चारपाई के नीचे झांका जहां मिला छुपे हुए थे। कोतवाल ने टांग से पकड़कर उन्हें खींच लिया और कहा, वाजी अब का बेटा तो कह रहा था अब मर गए आवा। मिला ने मस्कीन सी सूरत बनाकर कहा, ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है, चारपाई के नीचे से निकलना शर्मिंदगी है। इस पर कोतवाल को हंसी निकल गई। वो इसे पकड़े मैले कुचैले कपड़ों समेत बादशाह के दरबार ले किया। बादशाह ने इसकी ये हालत देखी तो ताज्जुब से पूछा, ये किया हुलिया बना रखा। इस पर कोतवाल ने सब माजरा कह सुनाया, जिसे सुनकर बादशाह और दरबारियों की हंसी निकल गई। बादशाह ने इसे मुआफ कर दिया। एक बार मिला सख्त बीमार हो गए। दोस्त अहबाब यदित को आने लगे। मिला के घर से कुछ न कुछ खाकर जाते। मिला ने अपने बेटे के कान में कुछ कहा। जब अजीज रिश्तेदार इयादत को आए तो मिला के बेटे ने कहा, मिला सेहत याब कैसे हूं, अब खाली हाथ आ रहे हूं, कोई सेब अनार केले हूं तो मिला सेहतमंद। आपको खाली हाथ देखकर मिला को दौरा पड़ सकता है। कुछ दोस्त रिश्तेदार फल वगैरह लाए। फारग वक्त में मिला और उसके घर वाले मज़े मज़े से फल खाते। जब बादशाह को ये पता चला मिला सख्त बीमार हैं, वो अपने वज़रा दरबारियों के साथ इयादत को आया। मिला को इल्म था इनमें से एक वज़ीर मिला से हसद करता था। हर मौके पर बादशाह को मिला के खिलाफ अलिफाक्सात आते। मिला ने सबसे पहले इसे अपने पास बुलाया। वो खुशी खुशी इयादत करके गया। इसे फ़ख्र महसूस हुआ। मिला ने बादशाह से पहले इसे बुलाया है। जब बादशाह को पता चला तो वो मिला से नाराज़ हुआ कि इसने वज़ीर को मुझ पर फ़ौक़ियत क्यों दी। इस पर मिला ने कहा, हुजूर गुस्ताखी मुआफ़, मुझे पता है वो हासिद शख्स है। मुझे डर था अगर मैं मर गया तो अब से फिर जन्नत में मुलाकात हो सकती है, मगर चूंकि वो हासिद शख्स है, वो दोज़खी होने की वजह से मुझसे कभी नहीं मिल सकता। इस पर बादशाह और दरबारी मुस्कुराने लगे। बादशाह ने कहा, बेशक तुमने ठीक कहा, हासिद का ठिकाना दोज़ख है। जब इस वज़ीर को पता चला कि मिला ने इसकी तौहीन की है तो उसने ये बात दिल में रख ली। वक्त गुजरता गया। किसी बात पर मिला बादशाह से नाराज़ हो गया। इस हासिद शख्स ने मिला को भड़काया कि मिला को कत्ल करवा दें। जब मिला को पता चला फलां वज़ीर ने बादशाह को भड़काया है, वो छुपता छुपाता बादशाह के दरबार में पहुंच गया और सर झुकाकर बोला, बादशाह मुअज़्ज़म, मुझे पता चला है अपने मेरा सर कलम करने का हुक्म सादिर फरमाया था। तुमने ठीक सुना, हमने ऐसा ही हुक्म दिया है। बादशाह ने कहा,
اس پر ملا ہاتھ باندھ کر بولا، اب کا حکم سر آنکھوں پر غلام خود حاضر ہو گیا ہے، حضور کے حکم کے سامنے میرا سر خم ہے، مگر ایک گزارش ہے۔ وہ کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ گزارش ہے، میں اب کا نمک کھا کر پلا ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ روز قیامت اب پر میرے ناحق قتل کا الزام آئے۔ آپ اجازت دیں تو وزیر کو مار ڈالوں، پھر آپ مجھے اس کے قصاص میں قتل کر دیں، اس صورت میں میرا قتل جائز ہوگا۔ بادشاہ ہنس پڑا۔ اس نے وزیر پوچھا، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ وزیر نے کہا، جہاں پناہ میری رائے یہ ہے، خدا کے لیے اپنے پدر بزرگوار کی قبر کے صدقے میں ملا کو آزاد کر دیجیے تاکہ میں بھی اس کی تجویز پر بچ سکوں۔ اس پر بادشاہ اور درباری ملا کی ذہانت کے معترف ہو گئے، اور حاسد وزیر نے حسد سے توبہ کر لی۔ دیکھا پیارے بچوں، کسی سک حسد نہیں کرنا چاہیے ورنہ اپنا نقصان ہوگا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جب تو کسی دشمن پر تیر چلائے تو یہ جان لے کہ تو بھی اس کو نشانہ پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا مسلمان بننے کی توفیق دے، آمین۔